हेलो बच्चों, वेलकम टू एडमॉक क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को मशीन्स का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या क्या पढ़ा था? पहला तो हमने पढ़ा था लोड, फिर हमने पढ़ा था एफर्ट, तीसरा हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? लोड अपॉन एफर्ट होता है। फिर आपका आया था वेलोसिटी रेशियो, वो क्या होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, या फिर डीई अपॉन डीएल। डीई क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। फिर आपका आता है वर्क इनपुट, 5वां नंबर। ये है आपका ई मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ई क्या है यहाँ पे? ई यही आपका है जो यहाँ पर है, एफर्ट। 6 आता है आपका वर्क आउटपुट, ये आपका लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये है आपका यहाँ पे लोड। 7वां नंबर आता है आपका एफिशिएंसी, इसको हम लोग ईटा से नोट करते हैं। किससे? ईटा से। अब ये क्या है? ये होता है आपका वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। यहां तक तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम लोग को एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, मेंटेन या एस्टेब्लिश करनी है। किनके बीच में? मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। relationship between मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। तो देखो बच्चों, अभी आपको मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखा था फॉर्मूला? इसको ईटा से नोट किया, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो देखिए वर्क आउटपुट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यहां लिख देंगे एल इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन वर्क इनपुट। क्या होता है? ई इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ई यहां पे आपका एफर्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो देखिए आप लोग, इसको डिनोट किया हमने डीई से, इसको डिनोट किया इसको डिनोट किया हमने डीएल से, इसको डिनोट किया आपने हमें डीई से। देखिए ये आपका एफिशिएंसी है, लोड अपॉन इफर्ट को अलग लिख लेंगे, मल्टीप्लाई डीएल अपॉन डीई। तो देखिए लोड अपॉन इफर्ट आपने क्या पढ़ा था? मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, और यहां पे ऊपर नीचे दोनों तरफ डीएल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होगी? ये आपको होगा मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाई, ये तो आपको कट गया 1 अपॉन डीई अपॉन डीएल। और डीई अपॉन डीएल होता है आपका क्या? वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज इंटू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। लास्ट में फॉर्मूला क्या बना आपका? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये रिलेशन होता है एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में। इसके बाद हम लोग करेंगे, अब आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा एक काम ध्यान रखकर स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लीवर। ये जॉनी लीवर का लीवर नहीं है, ये मशीन का लीवर है। देखिए लीवर होता क्या बेसिकली? तो लीवर क्या है? एक आपकी रिजिड, स्ट्रेट या फिर बेंट बार होती है, जिसको हम एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर सकते हैं? टर्न कर सकते हैं।
तो लीवर क्या है बेसिकली, एक रिजिड स्ट्रेट बेंड स्ट्रेट या फिर बेंड बार, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक फिक्स पॉइंट से क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं या टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लीवर बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ठीक है, तो लीवर वर्क करता है आपका, लीवर जो वर्क करता है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे काम करता है। तो देखिए लीवर में होता क्या क्या है, तो देखिए मान लिया सपोज करिए ये आपकी एक बार है, आपने यहां पे क्या लगाया, एफर्ट लगाया, यहां पे लगाया आपने लोड लगाया, ये आपका क्या हो गया, फुलक्रम हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल मूवमेंट क्या है, तो देखो ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो प्रिंसिपल मूवमेंट क्या कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड या क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फुलक्रम किसके बराबर होगा, देखो क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फुलक्रम। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे किसके, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्या होगा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फुलक्रम। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फुलक्रम इक्वल टू होगा किसके, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फुलक्रम। कब, जब ये आपका लीवर क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, किसमें हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, ये आपका फुलक्रम है, तो ये काम नहीं कर रहा, यहां पे आपका क्या है, फुलक्रम। तो देखिए फुलक्रम से लोड आपको जहां पर जिस पॉइंट पे लग रहा है, फुलक्रम से जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वो आपको क्या होगा, उतना हिस्सा, लीवर का उतना हिस्सा कराएगा आपका लोड आर्म, क्या कराएगा, लोड आर्म। और फुलक्रम से जिस पॉइंट पे एफर्ट लग रहा है वहां तक का पार्ट क्या कराएगा आपका, एफर्ट आर्म। तो मूवमेंट होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट फुलक्रम। तो लोड क्या है यहाँ पे, देखो एल मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है, फुलक्रम, यहां से यहां तक आपको क्या होगा, लोड आर्म मिलेगा, ये डिस्टेंस है कि लोड आर्म बराबर हो जाएगा। देखो ये एफर्ट मल्टीप्लाई ये, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, एफर्ट आर्म कहलाती है। ये क्या होगा, एफर्ट आर्म हो जाएगा। तो देखो एफर्ट यहां पर है, इसको नीचे ले आएंगे, लोड यहां पर, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट बराबर क्या होगा आपका, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, तो लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज का नया फॉर्म बन गया, क्या बना आपका, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। तो फिर से रिवाइज करते हैं, लीवर क्या होता है, लीवर बेसिकली होता है एक स्ट्रेट बार होती है, स्ट्रेट या फिर बेंट बार, जिसको हम एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है आपका, एक लीवर है, ठीक है, इसको हम इस पॉइंट के अराउंड, ये आपका क्या होगा, फिक्स हो गया, इस पॉइंट के अराउंड क्या कर रहे हैं हम, इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आपका फिक्स पॉइंट है। तो लीवर क्या होता है, लीवर बेसिकली एक बार होती है, स्ट्रेट या फिर बेंट, कोई बार हो सकती है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। अब देखिए हमने आगे क्या पढ़ा, मान लीजिए क्या है आपका, ये लीवर है,
यहाँ पे आपने लोड लगाया हुआ, यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया हुआ, और ये आपका क्या है फलक्रम। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होती है, क्या स्टेबल कंडीशन में हो, तो क्या होगा, जो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है किसका, क्लॉकवाइज मूवमेंट लोड का बराबर होता है किसके, एफर्ट के मूवमेंट के बराबर। एफर्ट कैसे मूवमेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड किसके बराबर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट। और देखो मूवमेंट होता है क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपको देखो कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और ये आपका डिस्टेंस है, तो कैसे जा रहा है, ये एंगल के दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री। तो क्या होगा, ये आपका एफर्ट लगा, डिस्टेंस क्या आपकी एफर्ट आर्म, यहां से कहां से, लोड से लेकर, सॉरी एफर्ट से लेकर फलक्रम तक का, ये आपको क्या होगा, एफर्ट आर्म में आएगा। वैसे ही ये आपको क्या, लोड कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और आर्म कौन सी आपकी, ये लोड आर्म है, कहां से कहां तक, फलक्रम से लोड तक की। तो ये क्या हो जाएगा आपका लोड आर्म। अब देखिए एफर्ट को हम नीचे लेके आए, लोड आर्म को स्टार्ट लेके आए, तो एफर्ट आपको नीचे आ गया, तो लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और ये आपका क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो ये आपका देखो मैकेनिकल एडवांटेज का नया फॉर्म बन गया, क्या, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ लीवर, लीवर के काइंड कितने हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। ठीक है, रफ करें इसको। देखो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे क्या होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान दिएगा। क्या आप लिख रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं काइंड ऑफ लीवर। तो वो पहला आपका होता है क्लास 1 लीवर। क्या होता है, क्लास 1 लीवर। तो क्लास 1 लीवर होता क्या है, जब आपका फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में हो, बीच का मतलब बिटवीन में हो, इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट पे हो। जरूरी नहीं है फलक्रम आपका यहाँ भी एफर्ट के पास भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या फिर बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और मान लिया आपका ये आपका क्या है, आपका फलक्रम है। तो देखिए क्लास 1 लीवर क्या होता है, जब फलक्रम आपका लोड और एफर्ट के बीच में आ जाए। जब फलक्रम आपका लोड और एफर्ट के बीच में होता है, वो कौन सा लीवर कहलाता है, क्लास 1 लीवर कहलाता है। अब देखो माना इस पूरे लीवर की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, सपोज करते हैं। लोड से फलक्रम की दूरी कितनी है, हमने लिखा 2 सेंटीमीटर, और फलक्रम से एफर्ट की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ाई है कि फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी क्या होती है, एफर्ट आर्म होती है, और फलक्रम से लोड तक की दूरी क्या होती है, लोड आर्म होती है। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी उन्होंने नया फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या कर रहा था, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। अब देखिए एफर्ट आर्म यहाँ पे कितनी है, 3 सेंटीमीटर, लोड आर्म कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या है 1.5 आया। ठीक है, तो ये 1.5 क्या है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, 1 से ग्रेटर हो गया। अगर फलक्रम को हम एफर्ट की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, सपोज करो फलक्रम को हम एफर्ट की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, लोड आर्म की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, और एफर्ट आर्म की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लोड आर्म की लेंथ इंक्रीज कर रही है, एफर्ट आर्म की लेंथ कम हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जब ये इंक्रीज कर जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोचो अगर लोड आर्म आपका ज्यादा हो गया किसके, एफर्ट आर्म से ज्यादा हो गया, जब ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। तो मतलब इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। और अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों क्या हो, बराबर हो, इसका मतलब क्या हो, फलक्रम क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, किसके, लोड और एफर्ट के बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। तो इस केस में क्या होगा, लोड आर्म मतलब फलक्रम से लोड तक की दूरी, लोड आर्म
और एफर्ट आर्म फुलक्रम से एफर्ट की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर हो गई। बराबर होगी तो क्या हो जाएगा उस केस में, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। कब आएगी, जब लोड आर्म आपका क्या हो, एफर्ट आर्म के बराबर हो जाए। तो देखो क्लास 1 लीवर में आपका मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या फिर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, या फिर लेस देन 1 हो जाएगी, या फिर इक्वल टू 1 हो सकती है। तो ये तीनों केस पॉसिबल है, किसमें, क्लास 1 लीवर में। क्यों, फुलक्रम कहाँ है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि क्या फुलक्रम क्या हो, एफर्ट के पास हो। फुलक्रम लोड के पास हो सकता है, जब लोड के पास होगा तो दोनों एफर्ट और लोड की दूरी क्या होगी, एफर्ट और फुलक्रम की दूरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या होगा, तो ये एफर्ट ज्यादा हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे ही जब ये फुलक्रम एफर्ट के पास में आ जाएगा तो क्या होगा, लोड आर्म की दूरी बढ़ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 से कम हो जाएगा। और जब बराबर बीच में होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से बराबर हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्या एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मानिए ये आपकी क्या है, सीजर है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है आपका, ये इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये आपका क्या फुलक्रम हुआ, और आप एफर्ट कहाँ लगाते हो, यहाँ लगाते हो, तो ये आपका क्या एफर्ट आर्म है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको कुछ रखते हो ना काटने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, लोड लगाओगे। तो देखिए फुलक्रम जो है एफर्ट और लोड के बीच में लाई कर रहा है, तो ये सीजर आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, क्लास 1 लीवर का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसी तरह देखिए ये आपका क्या है, इसमें भी क्या है, देखिए ये आपका जो है डिवाइस इसके अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, फुलक्रम, यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, और यहाँ पे आप कुछ रख के क्या करते हो, प्रेस करते हो, उसको दाबते हो, तो लोड कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। तो देखो यहाँ लोड लगा, यहाँ एफर्ट लगा, और बीच में क्या आपका है, फुलक्रम है, ठीक है। तो ये भी कौन से टाइप का लीवर हो गया, ये भी क्लास 1 टाइप का लीवर हो गया। अब देखिए इसको रख करते क्लास 2 लीवर पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं क्लास 2 लीवर पे आते हैं, ठीक है। अब देखो पहले में क्या बताया क्लास 1 में, फुलक्रम क्या है, लोड और एफर्ट के बीच में है। अब क्या होगा, लोड इस क्लास 2 लीवर में क्या होगा, लोड जो है, लोड ये आपका एफर्ट और फुलक्रम के क्या हो, बीच में लाई करे, तो इस टाइप के लीवर को बोलते हैं क्लास 2 लीवर, जहां पे आपका लोड जो है एफर्ट और फुलक्रम के बीच में आ गया। अब देखिए लोड बीच में, तो फुलक्रम से लोड तक की दूरी क्या होगी, आपकी लोड आर्म होगी। और वैसे ये देखिए फुलक्रम से एफर्ट तक की दूरी क्या होगी, आपकी एफर्ट आर्म होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफर्ट आर्म क्लास 2 में देखिए एफर्ट आर्म क्या है, बड़ा है, किससे, लोड आर्म के। तो इस केस में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या होगी, देखो फॉर्म में क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब जब ये ग्रेटर है किससे, लोड आर्म से, जब ये ज्यादा है किससे, लोड आर्म से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मैकेनिकल एडवांटेज की, ये हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ध्यान रखना क्लास 2 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। क्यों, क्योंकि इस लीवर में क्या होता है, आपके एफर्ट आर्म क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, लोड आर्म के। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि लोड जो होता है आपका फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लाई करता है। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है आपका, देखिए बोतल ओपनर, आप पेप्सी की बोतल ओपन करते हैं तो वो आपका क्या है, क्लास 2 लीवर है। या फिर नट क्रैकर, वो भी क्या है आपका, क्लास 2 लीवर है। अब हम आते हैं क्लास 3 लीवर पे, इसको रख करें, क्लास 3 लीवर। तो देखिए क्लास 3 लीवर क्या होता है हमें, क्लास 3 लीवर वो होता है जहां जब एफर्ट आपका क्या हो जाए, लोड और फुलक्रम के बीच में है। क्लास 3 लीवर में एफर्ट जो है आपका लोड और फुलक्रम के क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई लीवर है, यहाँ पे आपने कहीं क्या लगाया, एफर्ट लगाया, यहाँ पे आपका क्या है, फुलक्रम, ये आपका क्या लगा, आपका लोड है। इस केस में क्या होगा कि एफर्ट जो है वो बीच में लाई कर रहा है, तो ये आप किस टाइप का लीवर हो गया, ये आपका क्लास की लीवर हो गया, ठीक है। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्लास 1 लीवर में क्या क्या होता है, क्लास 1 लीवर में आपका फुलक्रम एफर्ट और लोड के बीच में लाई करता है, ठीक है। फिर क्लास 2 लीवर में, क्लास 2 लीवर में आपका लोड जो होता है वो फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लाई करेगा, और क्लास 3 लीवर में आपका एफर्ट जो है वो लोड और फुलक्रम के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप दिखाता हूँ, इसको दिखाता हूँ। देखिए क्लास 3 लीवर का एग्जांपल क्या है,
देखिए अब ये स्टेबल है, ये क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल है। क्यों? देखिए ये जो लीवर आपका स्टेबल, आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये किस के अराउंड रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो फुलक्रम कहाँ लाई कर रहा है आपका, यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। और आप प्रेस कहाँ कर रहे हो, यहाँ प्रेस कर रहे हो, एफर्ट कहाँ लगा रहे हो, बीच में लगा रहे हो, एफर्ट कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है, ठीक है। और लोड क्या है, आपको कुछ स्टेबल करना तो कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ना, तो यहाँ पे प्रेस करोगे आप, तो लोड आपने यहाँ लगाया, एफर्ट कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है, फुलक्रम कहाँ है आपका, साइड में, फुलक्रम कहाँ है आपका, साइड में, ये देखिए फुलक्रम कहाँ आपका, साइड में, ये आपका कहाँ लग रहा है, यहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है, लोड कहाँ आपका, यहाँ पे, तो ये आपका कैसा लीवर है, ये आपका क्लास 3 लीवर है, ठीक है। तो एक बार हम